क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। और पहला क्वेश्चन में ये बता रहा है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। यानी कि एक मेज बना हुआ है, मेज की ऊपरी पृष्ठ का आकार कैसा है? समलंब जैसा है। और इसके साथ में यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने डायग्राम बना दिया। डायग्राम में देखिए 1 मीटर है ऊपरी सिरा और निचली सिरा 1.2 मीटर है। समलंब की दोनों सिरा, दोनों जो इसकी लंबाइयां होती है, लंबाई 2 होते हैं, दोनों लंबाई इक्वल नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? और ये इसकी हाइट है, ठीक है। एक्चुअल में इसको कभी मत मानना, ये स्लैंट लेंथ होती है, इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई, बट ये इसकी हाइट होती है, ऊंचाई ये होता है, ठीक है। तो हमें समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। एक तो इसकी लंबाई, 2 लंबाई हो गई और एक चौड़ाई हो गई, यानी हाइट हो गई। तो हम लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल। या यहाँ पहली बात तो इतना आप इंक्लूड करना चाहो करो, वरना इन सबकी गुणा कर दो। समलंब का क्षेत्रफल, मैं शॉर्टकट में करूंगा, इतना सारा चीज लिखूंगा नहीं, सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल क्या होते हैं? 1/2 a + b और गुणा h होती है, ठीक है। तो क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये पहला वाला लेंथ जो है ये 1 मीटर है, प्लस दूसरी वाली लेंथ कितनी है? 1.2 मीटर, इंटू h कितनी है? 0.8। क्लियर है? समझ में आ गया? इन दोनों को जोड़िए और इससे इसकी भाग कर दीजिए, तो 1/2 गुणा, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2.2 इंटू 0.8। चाहे इससे काटो चाहे इसको काटो, जहां आपको अच्छा लगे वहीं काटो। 0.4 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8.8 क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ये समलंब का क्षेत्रफल हो गया। आगे बात समझ में? क्षेत्रफल दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर और समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजा में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो समलंब का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है ना? क्या है? 1/2 गुणा, ठीक है ना। अब क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितनी है? 34 बराबर 1/2, एक भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 + b, और यहाँ इसकी हाइट कितनी है? 4। देखो इसको काट दीजिए, 4, 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 34 बराबर 10 दूनी 20 और प्लस 2b। अगर 2b बराबर, इससे इसके हम क्या करेंगे? पक्षांतर कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। जब इसे चेंज कर देंगे तो 34 में से 20 घटा देंगे, तो कितना होगा? यानी 2b बराबर 14, और b बराबर करेंगे तो 14/2। काटा तो कितनी हो गई? तो अगली एक भुजा कितनी हो गई? दूसरी भुजा बराबर 7, ठीक है।